हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और ये आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सी खुशियां और आपकी ड्रीम जॉब लेके आए। और उसी ड्रीम जॉब के लिए आप लोगों के लिए मैं क्लासेस जो अब चला रही हूँ BFUHS की। 40 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। 41 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ DHS पंजाब की प्रेपरेशन, DRME की प्रेपरेशन जो कि BFUHS की पोस्टें हैं, GMCH की प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लस न्यू ईयर के ऑफर्स जो है वो आज मैं रिवील करने जा रही हूँ ऑन बैचेस। न्यू ईयर के जो ऑफर्स हैं ऑन बैचेस बच्चे, तो ऑफर जो है लग चुके हैं। सो ऑफर क्या है देख लेते हैं। DHS पंजाब, GMCH एंड BFUHS की जो आने वाली पोस्टें हैं, जिसके लिए मैंने 4 मंथ्स का बैच स्टार्ट किया था, जिसकी फीस थी 2699, उसकी फीस अब हो चुकी है 2399। और जो मेरा 6 मंथ्स का बैच था फुल थ्योरी फ्रॉम जीरो, जिसकी फीस थी 3199, उसकी फीस हो चुकी है भाई 23099। तो आज ही आप लोग ये जो बैचेस हैं ज्वाइन कर सकते हो मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके। बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं जिसमें आपको फुल थ्योरी मैं करवाने वाली हूँ फ्रॉम जीरो से। MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिलने वाले हैं। और ये ऑफर्स पे आप ज्वाइन कर सकते हो न्यू ईयर के ऑफर्स पे और अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर दो। आने वाले 6 महीने में एक पोस्ट आप लेके जा सकते हो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। जिन जिन को ऑफर का वेट था लग चुके हैं, और अब डीले मत करना क्योंकि हाई टाइम है आपका। नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट से ही स्टार्ट कर दो कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहला ही आपका क्वेश्चन है, when measuring the blood pressure of a patient the nurse ensure। तो जब आप एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले रहे हो, क्या ले रहे हो भाई, आप एक पेशेंट का BP मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या इंश्योर करोगे। सबसे पहले तो छोटी सी चीज बता दूं, नॉर्मल होता है आप लोगों का 120/80। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इंश्योर द कफ इज इन्फ्लेटेड रेपिडली टू 200 mm ऑफ HG। साथ में याद भी होना चाहिए, इसके आगे लिखेगा mm of HG। द पेशेंट इज आर्म इज एट हार्ट लेवल, द पेशेंट इज स्टैंडिंग अपराइट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ऑन द बाइसेप मसल्स। तो बाइसेप मसल पे कभी भी हम स्टेथोस्कोप नहीं प्लेस करते। ठीक है, स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में नहीं, पेशेंट हमेशा कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो उसको 10 से 15 मिनट्स का रेस्ट देते हो आप लोग, फिर उसका BP आप लेते हो। ठीक है ना, फिर आप उसका BP जो है मेजर करते हो। सेकेंडली, जो आर्म होती है वो हमेशा हार्ट लेवल पे रखवाते हो आप। ठीक है, उससे प्रॉपर ब्लड प्रेशर आता है। अगर आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले रहे हो, ना ही जो कफ है आपका ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए। और 20 mm 200 mm ऑफ HG से ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं करना होता, उनमें करते हैं जिनमें BP बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। क्लियर, चलो। द नर्स इज असिस्टिंग अ पेशेंट विद अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD टू ईट, द बेस्ट एक्शन इज टू। तो एक नर्स है, असिस्ट कर रही है पेशेंट को, उसे COPD है, खाने के लिए। तो नर्स का बेस्ट सेक्शन क्या रहेगा, प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ऑफर हाई सोडियम लो प्रोटीन मील्स, इनकरेज रैपिड ईटिंग टू फिनिश बिफोर फिटीग सेट इन, लाई द पेशेंट फ्लैट आफ्टर ईटिंग टू कंजर्व एनर्जी। देखो, पेशेंट को ना कभी भी फ्लैट नहीं लेटाना, जब भी वो खा लेता है उसे थोड़ी देर के लिए सिटिंग पोजीशन में रखना होता है। COPD वाले पेशेंट को कफ आती है ना, तो कफ से रीगर्जिटेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं कि पेशेंट को GERD हो। ठीक है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो हमेशा पेशेंट को आप बिठाओ खाना खाने के बाद। ठीक है, रैपिड ईटिंग नहीं करानी, रैपिड ईटिंग कभी भी नहीं करवाते पेशेंट को। हमेशा हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देते हैं क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, इसको हाई कैलोरीज दी जाती है क्योंकि एनर्जी यूज़ होती है ब्रीथ करने के लिए। ठीक है ना, ब्रेथ इन करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। सोडियम ज़्यादा नहीं देना, सोडियम ज़्यादा दोगे तो COPD के साथ जो रप्चर हो रखे अंदर, आई दो चीज़ों से बनती है ना COPD, एक एम्फाइसीमा जिसको आप पिंक पफर बोलते हो, एक ब्रोंकाइटिस। तो दोनों डिसीज कंडीशन में वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप उसको सोडियम ज़्यादा दोगे। बल्कि हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन देते हो, याद रखो, लिख लेना, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन देते हो आप पेशेंट को, फैट कम देते हो। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच नर्सिंग डायग्नोज इज इम्पॉर्टेंट
मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन, तो नर्सिंग डायग्नोज कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू abdominal डिस्कम्फर्ट, impaired फिजिकल मोबिलिटी, ऑल्टरेशन इन बावल एलिमिनेशन। ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, तो बावल जो एलिमिनेशन है उसमें ऑल्टरेशन है, पेशेंट प्रॉपरली स्टूल नहीं पास कर पा रहा, या फिर उसका जो टाइम है वो चेंज हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल इन अ एल्डरली पेशेंट द नर्स शुड, तो एल्डरली पेशेंट में फॉल का रिस्क कम करने के लिए नर्स क्या करेगी? इनकरेज देम टू वॉक बेयरफुट, प्लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम विद इन ईजी रीच, डिस्करेज द यूज ऑफ मोबिलिटी एड्स, डिम द लाइट्स फॉर कामिंग इन्वायरमेंट। तो एल्डरली पेशेंट में देखो, हमेशा याद रखो, आपके घर पे भी एल्डरली लोग रहते हैं, तो जो चीज़ें आपको पता है कि ज़्यादा यूज़ होती हैं और फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, उनको उनके पास रखो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि उनको चलने के लिए स्टिक चाहिए होती है, तो स्टिक उनके पास रखो। उनको बार बार पानी के लिए उठना पड़ता है, तो वो पानी जो है उनका वाटर बॉटल प्रॉपर फिल करके रखो उनके पास। सेकेंडली, उनको ट्राई करो कि जहाँ वॉशरूम है उसके पास ही उनका रूम हो, ताकि वो ज़्यादा चले ना, वो जाके वॉशरूम इजीली जा सके, ठीक है। सो फॉल रिस्क फॉल का कम करने के लिए तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है विच इज़ एन इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन व्हेन परफॉर्मिंग अ बेड बाथ, तो अगर आप किसी को बेड बाथ दे रहे हो तो इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एक्सपोर द एंटायर बॉडी टू क्लीन क्विकली, यूज वार्म वाटर एंड चेंज इट frequently, avoid cleaning between the toes, rub the skin vigorously to enhance circulation, कभी भी आप बेड बाथ पे रब नहीं करते, रब से फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन से पेशेंट का क्या हो सकता है, वहाँ पे स्किन रप्चर हो सकती है। अवॉइड क्लीनिंग बिटवीन द टोज, कभी भी बिटवीन द टोज आपको अवॉइड नहीं करनी होती क्लीनिंग, प्रॉपरली क्लीन करना है। एक्सपोर एंटायर बॉडी, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, कभी भी आपको एंटायर बॉडी एक्सपोज नहीं करनी है, हमेशा वार्म वाटर यूज़ करना है और उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है वाटर को जो आप यूज़ कर रहे हो। क्लियर? सो ये आपका नर्सिंग एक्शन इफेक्टिव रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले भाई, ऑफर्स लग चुके हैं आपके न्यू ईयर के, डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच, एनबीएफसी। जो बच्चे मुझे बोल रहे थे ना मैम हम नहीं, हमें ऑफर्स का वेट है, उनके लिए ये ऑफर्स बेस्ट हैं बच्चे, और बेस्ट कंटेंट है, जैसे कि आप लोग मेरे पास जानती हो, जो जो बच्चे पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं, जिनके फ्रेंड्स बताते हैं उनको। सो डीएचएस पंजाब की 350 प्लस पोस्टें, अराउंड 400 कह सकते हैं, जीएमसीएच की भी 350 प्लस है, और बीएफयूएचएस की 250 प्लस है। आने वाले 6 महीने में 1000 पोस्टें पंजाब वालों बच्चों के सामने खड़ी हुई हैं। और अगर आप 4 मंथ्स का बैच, जो कि था मेरा 2699 का, अब हो चुका है 2399 का। और याद रखो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, सो आपके पास 2 ही दिन है इनको ज्वाइन करने के लिए। एंड 6 मंथ्स का बैच जो था 3199 का, अब हो चुका है 3099 का। फुल सिलेबस आपका कवर किया जाएगा विद एमसीक्यूज, विद एवरीथिंग। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, और क्लासेस जो डिफरेंस ये है कि 6 मंथ्स वाले बैच में आपके ये तीनों पेपर क्लियर आप कर सकते हो, प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो। 4 मंथ्स वाले बैच में 4 मंथ्स के अंदर ये तीनों पेपर तो आएंगे नहीं, थोड़ा गैप लेके आएंगे, तो 4 मंथ्स में अगर एक आता है तो एक हो जाएगा, 2 आता है तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम। और जो आपकी फ़ीस हो गई है अब, वो आपको पता ही है बहुत अफोर्डेबल हो चुकी है। जिन बच्चों को ये हम वर्क करते हैं तो लाइव क्लासेस भी होती है, और उस लाइव क्लासेस की रेगुलरली मैं आपको रिकॉर्डिंग भी देती हूँ। तो हर एक चीज़ आपके फेवर में है, ऑफर्स भी हैं, प्राइजेस भी अच्छे हैं, और कंटेंट भी फुली आपका है, ठीक है। तो आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट आ गई है, अब एम नहीं लिया तो फिर ये साल भी ऐसा वेस्ट मत करना। नेक्स्ट है प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया। अगर किसी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी? एडमिनिस्टर इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब, ऑफर अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच मील, प्रोवाइड 50 ग्राम ऑफ सिंपल कार्ब्स इमीडिएटली, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 की जो है कॉम्प्लिकेशन है, तो जब भी अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपको उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देने होते हैं, जो कि जल्दी जल्दी जाके वहाँ ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर दे। इंसुलिन क्यों ही दोगे जब ऑलरेडी ग्लूकोज कम है? इंसुलिन तो तभी देते हैं ना जब हमें ग्लूकोज स्पाइक को कम करना होता है, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक है। कॉम्प्लेक्स नहीं देने, बिकॉज ये ऑब्जॉर्प्शन में टाइम लगाएंगे, सिंपल जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यूरिन आउटपुट नहीं मॉनिटर करनी। प्रायोरिटी यही है कि आप उसको पहले शुगर दो। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन, विच इज़ एन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। तो दो टर्मिनोलॉजीज में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, आप होता है हाइपोक्सीमिया और एक होता है हाइपोक्सिया। ईमिया जिसके पीछे लगता है वो हमेशा ब्लड होगा, ठीक है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना इज अ हाइपोक्सीमिया।
टिश्यू में ऑक्सीजन का कम होना इज ए हाइपोक्सिया. सो साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट. तो याद रखो रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन जो है वो अर्ली साइन होते हैं हाइपोक्सिया के. नेक्स्ट है अ नर्स इज मेजरिंग यूरिन आउटपुट विद फॉलेस कैथेटर. द नर्स शुड. तो फॉलेस कैथेटर के साथ आप यूरिन आउटपुट को मेजर कर रहे हो तो नर्स और क्या करेगी, रिकॉर्ड द आउटपुट एवरी 12 hourly, empty the drainage bag every 6 to 8 hours as needed, place the drainage bag above the patient bladder level, disconnect the catheter to measure the output. देखो डिस्कनेक्ट कभी नहीं करना होता आपको कैथेटर को, चाहे आप मेजर करने जा रहे हो आउटपुट, ब्लैडर के लेवल के ऊपर नहीं रखते. हमेशा देखना जो यूरो बैग होता है वो आपके ब्लैडर के लेवल से नीचे रखते हो आप, ठीक है. 12 आवर्ली यूरिन आउटपुट नहीं होती, 6 to 8 आवर्ली यूरिन आउटपुट होती है. और जब आप यूरिन आउटपुट ले लेते हो ना तो आप नेक्स्ट स्टेप काउंट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो सारा बैग आप खाली कर दो 6-8 आवर का, और उसके बाद उस पर दोबारा से यूरिन आएगा, उसके बाद फिर से ले सकते हो. बिफोर ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर द नर्स मस्ट. तो जब आप बेड से व्हील चेयर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो पेशेंट को, क्या करोगे, अप्लाई अ जॉइंट बेल्ट टू सपोर्ट द पेशेंट, अवॉइड यूजिंग नॉन स्लिपर फुटवेयर, allow the patient to sit up suddenly to save time, skip assessing the patient strength and balance. तो skip कभी नहीं करना, पहले देखो पेशेंट जो है वो उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, ठीक है. allow patient to sit up suddenly to save time, नहीं, पेशेंट को सडनली नहीं सिटअप करने को बोलना, बिकॉज पेशेंट चक्कर खा के गिर भी सकता है. अवॉइड नॉन स्लिपर. क्यों भाई, नॉन स्लिप, जो चीज़ चप्पल स्लिप ना हो, ठीक है, उसकी जो फुट वियर है वो हमेशा नॉन स्लिपरी होने चाहिए, अवॉइड नहीं करने, ये नहीं कि कोई भी स्लिपर नहीं, अवॉइड करना है, स्लिपरी फुटवियर नहीं देने, और हमेशा गाइड बेल्ट लगा के रखनी है, क्योंकि उससे आपको सपोर्ट रहेगा और पेशेंट भी एकदम से खड़ा होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट है नर्स यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक व्हेन इंटरैक्टिंग विद द पेशेंट विच इज़ एन एग्जाम्पल. तो एक नर्स ना पेशेंट के साथ बात कर रही है और थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक यूज कर रही है, उसका एग्जाम्पल दो. व्हाई डू यू थिंक यू आर फीलिंग दिस वे? Don't worry, everything will be fine. I understand this must be difficult for you. You should focus on being positive. तो जब भी एक नर्स पेशेंट से बात करती है तो वो थेरापेटिक टेक्निक से ही बात करती है, कभी भी उसे पर्सनल टच दे के बात नहीं करती, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कि नर्स जो है वो कम्युनिकेशन टेक्निक जो है थेराप्यूटिक वे में अपना रही है. सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी इज योर डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो रेगुलरली क्वेश्चंस करने के लिए. एंड न्यू ईयर के ऑफर्स बैचेस पे लग चुके हैं, आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, ओनली 2 days हैं आपके पास ऑफर्स में एनरोल करने के लिए. DHS पंजाब से GMCH BFUH 6 months आपके पास है जो आपकी ज़िंदगी बना सकता है. 2025 आपका साल कहला सकता है अगर आप पढ़ते हो तभी, अदरवाइज इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. 4 months के बाद जो 2699 का था 2399 का हो गया है, और 6 months का बैच 3199 वाला 3099 का हो गया है. दोनों ही फुल थ्योरी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड वाले बैच हैं, और कोई भी डाउट हो आपको आप मेरे से पूछ सकते हो बैचेस से रिलेटेड इस नंबर पे बात करके, कॉल या फिर मैसेज पे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ कल की वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.